नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, लाखों करोड़ों लोगों की आंखें नम हैं। बॉलीवुड ने आज एक हीरे को खो दिया है। लता मंगेशकर जी ने 50,000 से भी ज़्यादा गीत गाए थे। कुछ गीत ऐसे थे जिन्होंने लोगों की चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, वहीं कुछ गीत ऐसे थे जो लोगों की आंखें नम कर गई। वहीं आज हम अपनी टीम से जानना चाहेंगे कि लता मंगेशकर का कौन सा ऐसा गीत था जो उनका फेवरेट रहा। तन्वी, लता जी का सिर्फ एक ही नहीं, न जाने कितने गाने हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, मैंने बचपन से उनको सुना है और मैं हमेशा से उनको बहुत पसंद करती आ रही थी। उनके हर एक गाना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे में किसी एक गाने के बारे में बताना, ये तो ऐसा लगता है जैसे सागर में से सीप को खोजने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने जितने गाने गाए वो सब इतने बेहतरीन है कि आप एक सुनेंगे तो उसको 10 बार सुनने को मन करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहो तो मुझे उनका मेरा साया फ़िल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है। वो गाना है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आज मुझे उनका ये गाना बहुत याद आ रहा है। काश कि लता जी एक बार फिर से हमारे साथ होती। मैं आज बहुत दुखी हूँ। लता जी स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम सब की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि है। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनको हर कोई जानता है, हर कोई उन्हें अपना आइडल मानता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो उनके गाने को पसंद नहीं करता। उनके सभी गाने सभी लोग लाइक करते हैं, चाहे वो आपके दादा की प्लेलिस्ट हो, आपके पापा की प्लेलिस्ट हो, आपकी प्लेलिस्ट हो, या फिर आपके किसी फ्रेंड की प्लेलिस्ट हो, क्योंकि लता जी के गाने इतने ही खूबसूरत हुआ करते थे। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है। वो 1964 में एक मूवी आई थी, वो कौन थी, जिसमें मनोज कुमार और साधना जी थी। उसमें उनका एक गाना था लग जा गले से। वो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है और शायद बहुत लोगों का वो फेवरेट सॉन्ग होगा। और कई सिंगर्स ने उस गाने को गाया भी है। श्रेया घोषाल, सनम, अरिजीत सिंह, बहुत लोग उस गाने को ट्राई करते हैं, उस गाने को गाते हैं, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है। मैं भी वो गाना थोड़ा सा गाना चाहूँगी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। मैं लता जी के निधन से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैं ना दुखी हूँ सिर्फ, बल्कि पूरा देश आज दुखी है, क्योंकि आज पूरे देश ने अपने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी गायिका को खो दिया है। उनके निधन के दौरान अब मुझे एक गाना ऐसा है जो याद आ रहा है, जिसे मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इस गाने से वो है रंग दे बसंती मूवी का गाना लुक्का छुपी। तो मैं 2 लाइन उसकी गुनगुनाना चाहूँगा। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके अब तेरी माँ। बिल्कुल तन्वी, लता जी के जाने का सभी को बहुत ज़्यादा गम है, बहुत ज़्यादा दुख है उनकी। वैसे तो गानों की अगर बात करें तो उनके कई सारे गाने हैं वैसे, लेकिन अगर एक गाने की अगर बात करें तो उनका एक गाना है जो साल 1960 में आया था, दिल अपना प्रीत पराई का। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये गाना मुझे उनका बहुत पसंद है। तो वैसे तो उनके कई गाने, मतलब उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, लेकिन अगर एक गाने की बात की जाए तो यही गाना। तन्वी, लता जी के जाने से आज पूरा देश दुखी है और पूरे देश के साथ साथ मैं भी दुखी हूँ। भले वो आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने आज हमारे बीच है। और जैसा वो गा के गई थी कि मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी, तो वो अपनी आवाज़ की वजह से पहचानी जाएंगी। जब तक फिल्म इंडस्ट्री है, जब तक लोग यहाँ गाने वाले, जब तक गाने वाला एक भी इस दुनिया में पैदा होगा, तब तक लता मंगेशकर की आवाज़, उनकी पहचान कायम रहेगी। और मैं दुख की इस घड़ी में मैं मेरी श्रद्धांजलि उनके साथ है। देखिए, लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं रही, हमें बड़ा दुख है, लेकिन लता मंगेशकर ने अपने करियर में हज़ारों गाने गाए
और जितने भी उन्होंने गाने गाए वो सभी लोगों को दिल तक छुए हैं। लता मंगेशकर ऐसी गायकार हैं, मतलब एक तरह से कहें तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। कोयल जैसी उनकी आवाज़ थी, मीठी। जितने भी गाने गाए हैं उन्होंने बड़े शानदार गाने गाए हैं। अगर मैं उनके, वैसे तो उनके सभी गाने लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन अगर एक किसी गाने की बात करूं तो वैसे वो किसी फिल्म में नहीं है, लेकिन कहें तो सबसे शानदार गाना मुझे लगता है ऐ मेरे वतन के लोगों। मैं थोड़ा सा अगर कहें तो गुनगुनाना चाहूँगा इस गाने को, क्योंकि ये वो गाना है जिसने उस समय सारे देश की आंखों में आंसू ला दिए थे। जब जवाहरलाल नेहरू के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने ये गाना गाया था। थोड़ा सा मैं गुनगुनाना चाहूँगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये वो गाना था जिसने, जब लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था तो कह सकते हैं कि पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए थे। तो लता मंगेशकर की मुझे हमेशा याद आएगी। लता जी के जाने का दुख बहुत ज़्यादा है। मुझे क्या, पूरा देश इस टाइम पे बहुत दुख में डूबा हुआ है। सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि हमने एक कोयल को खोया है। उनकी आवाज़ एकदम कोयल जैसी थी और हर गाने के साथ एक इमोशन जुड़ा है, चाहे वो कोई भी गाना हो। और मुझे जो उनका सबसे अच्छा गाना लगता था वो था एक प्यार का नगमा है। वो बहुत अच्छा गाना था उनका। बिल्कुल तन्वी, मुझे तो यकीन ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच नहीं है। उनके नहीं रहने से पूरा हिंदुस्तान दुख में है। वैसे तो लता जी के सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी मुझे आज वो गाना याद आ रहा है कि लग जा गले से कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई, लेकिन काश एक बार मिल पाती और उनको गले लगा पाती। बहुत दुख है उनके जाने का, क्योंकि वो मेरी फेवरेट थी और मुझे उनके सारे गाने बहुत पसंद थे। मतलब मैं ही नहीं, मेरे पापा को भी उनके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत पसंद हैं अभी भी। और मुझे उनका कोरा कागज़ है ये मन मेरा, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और अभी भी है मेरा फेवरेट। और मैं इसे हर टाइम सुनती हूँ और मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ दिल से। लता जी के जाने से बहुत दुख हुआ है सभी लोगों को। लता जी हमारे एक बॉलीवुड की एक महान सिंगर थी। उनके जाने से बहुत दुख हुआ है। उनके सारे गाने ऐसे थे जिससे इंसान को रोना, हंसना, उनके गाने से हर एक इमोशन खुल के आते थे। उनके तो सारे गाने अच्छे, लेकिन मुझे उनका एक गाना बहुत अच्छा लगा। 1988 में आया था वारिस फिल्म का, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। दुखी हूँ लता जी के जाने से। मैं क्या, पूरा देश, फिल्म इंडस्ट्री सब दुखी है लता जी के जाने से। भारत एक क्या बोलते हैं वो हीरा खो दिया, एक एंजल बोलते या कोयल बोल लो, जो मतलब 9 रत्नों में एक रत्न चली गई हमारे देश से, जिस पे सभी का नाच था। और क्या बोलूँ, उनका एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, बीर जारा का, तेरे लिए हम है जिए हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के जिए। वैसे लता जी के लिए बहुत काफ़ी दुखी हूँ मैं। मोहब्बत एक मूवी थी जो 2000 में रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म का एक गाना था, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। ये गाना बहुत मुझे पसंद है और आज तक मुझे पसंद है, और शायद अब हम ये आवाज़ दोबारा नहीं सुन पाएंगे। इसका मुझे आज भी बहुत दुख है। लता मंगेशकर जी भले ही आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके गीत हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे।